क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लग रहा ब्राह्मण? मैं रत्नाकर हूं। मैं नारद हूं रत्नाकर, तुम्हारा अतिथि, और मैं निर्भय हूं। क्या तुम निर्भय हो? क्या मतलब है तुम्हारा? न मुझे प्राणों का भय है, न असफलता का, न कल का, न कलंक का। और कोई भय है जो तुम जानते हो? अब तुम बताओ, क्या तुम निर्भय हो? हाँ, मैं निर्भय हूं। मुझे न प्राणों का भय है, न असफलता का, न कल का, न कलंक का। तो फिर यह वन में छिपकर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? नहीं। प्रजा से डरते हो? नहीं। पाप से डरते हो? नहीं। तो फिर यहां छिपकर क्यों रहते हो? उत्तर मैं देता हूं। पाप करते हो और पाप से डरते हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। देवताओं के कवि, तुम मुझे फुसला नहीं सकते। न मैं पाप से डरता हूं, न पुण्य से, न देवताओं से, न दानवों से, न राजा से, न राज्य से, न दंड से, न विधान से। मैंने राज्य के साथ द्रोह किया है, मैंने समाज के साथ द्रोह किया है, इसलिए यहां बीहड़ों में रहता हूं। यह प्रतिशोध है मेरा। क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। नारद, इतना तो मैं जान ही चुका हूं कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमजोरों पर थोपते हैं। मैंने साम्राज्यों का विस्तार देखा है, हत्या से, बल से, छल से। मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा है, कपट से, अनीति से, अधर्म से। वो पाप नहीं था। मैं सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी सौदागरों की भी रक्षा की। वो पाप नहीं था। युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ पशुता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या क्या की? मैं पापी हो गया। राजा, सेना और सेनापति का अपराधी हो गया मैं। क्या वो पाप था? दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता रत्नाकर। मैं पापी नहीं हूं। कौन निर्णय करेगा? वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ है या नहीं है? क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र इस पाप में तुम्हारे साथ है? हाँ, वो क्यों नहीं साथ होंगे? मैं जो ये सब करता हूं उनके सुख के लिए तो करता हूं। तो जो तुम्हारे साथ हैं उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। जाओ, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ, जो तुम कर रहे हो क्या वो पाप नहीं है? और क्या वो सब इस पाप में तुम्हारे साथ हैं? इस पाप के भागीदार हैं? सरदार, ये ब्राह्मण बहुत बोलता है, इसे मार दे। नहीं, इसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, परंतु पहले इसके प्रश्नों के उत्तर तो दे दूं। मेरे आने तक इसे बांध कर रखो,
कड़ी नजर रखना इस पर। क्या बात है स्वामी, आज आप प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे? मैं जो कर रहा हूं, क्या वो पाप है? ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है आज? तूने ज्यादा पी ली है क्या? क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? ये तू क्या पूछ रहा है? क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? नहीं स्वामी, मैंने आपके सुख में दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदार होने की नहीं। पिता, आप? बेटा, ये तो तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे बांट सकता हूँ? आपका पथ शुभ हो स्वामी। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। तुम्हारे साथी मुझे अकेला छोड़ जा चुके हैं रत्नाकर। क्षमा देवर्षि, क्षमा। अब तो मैं भी अकेला ही हूं। नहीं रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र और तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुम ही ने की थी, तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। इसलिए उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। राम राम, तुम्हारा पथ शुभ हो। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल। नारायण नारायण। हे भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपकी जय हो, आपकी जय हो भगवान। नारद, आओ। आज तुम थोड़े व्यथित लग रहे हो। वैसे तो तुम हमेशा भगवत प्रेम और हरिनाम के आनंद में मग्न रहते हो। भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं। आपने सही कहा। मैं अभी अभी पृथ्वी लोक अर्थात मृत्यु लोक से आ रहा हूं। भगवान, आपने तो सनातन धर्म को देकर कलयुग में बहाई हरिनाम की गंगा, लेकिन ये भूले हुए जीव कर रहे हैं धर्म के नाम पर दंगा। आपने अपने पवित्र नाम के द्वारा भक्ति को बहुत सरल बनाया, लेकिन लोगों ने धन और झूठे अहंकार में
अपना जीवन है व्यर्थ गवाया। इससे मैं बहुत दुखी हूं, आप इनका उद्धार करें भगवान। हे नारद, मैं तो चाहता हूँ कि सब भक्त बने, लेकिन लोगों की रुचि नहीं है। यदि आप किसी को भगवत धाम में बुलाना चाहते हो तो आप ला सकते हो। ऐसा? ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। नारायण नारायण, मुझे अनुमति दे भगवान। भगवान ने मुझे ही किसी जीव को वैकुंठ ले जाने का कार्य सौंप दिया। अब मैं इस मृत्यु लोक में ऐसे भक्त को कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? अरे हाँ, ये व्यक्ति बहुत सज्जन मालूम होते हैं। अरे मैथ का होमवर्क बचा है, साइंस का होमवर्क। नारायण नारायण। अरे कौन है आप? आपको कभी देखा नहीं। बालक, मैं नारद मुनि हूँ और मैं वैकुंठ लोक से आ रहा हूँ। नारद मुनि कौन? पहली बार सुना। और वैकुंठ, वैकुंठ क्या होता है? बेटा, लगता है तुम्हारा भूगोल कमजोर है। ये वैकुंठ लोक में जाने के बाद, भगवान की सेवा में युक्त होने के बाद, कोई भी जीव इस जन्म मृत्यु के और बुढ़ापा बीमारियों से भरे हुए संसार में जन्म नहीं लेता। मैं तुम्हें वहीं वैकुंठ लोक ले जाने आया हूँ। अरे वाह, ऐसा भी जगह है। लेकिन क्षमा कीजिएगा महाशय, अभी तो मेरा पढ़ाई का समय है। बहुत ज्यादा हमारे को होमवर्क मिल रहा है, हमें बहुत होमवर्क भी करना है और मुझे नहीं लगता है कि मैं आपके साथ अभी जा पाऊंगा। अभी तो हमें पढ़ाई करने दीजिए, आप कुछ समय बाद में आइएगा, 15 साल बाद में मिलेंगे आपसे। नहीं नहीं बालक, ये समय तो आपकी भक्ति करने की है। नहीं नहीं, भक्ति तो 55 में होती है, लेकिन हमारी उम्र तो बचपन की है। ठीक है, मैं 15 साल बाद आता हूँ। 15 साल के बाद नारद मुनि फिर जाते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। कैलाश, तुम्हें याद है मैं 15 साल पहले आया था और तुमने मुझे आज बुलाया था? हाँ मुनिवर, मुझे अच्छी तरह याद है। तो चलो, अब तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई, चलो अब वैकुंठ लोक चलते हैं। मैंने अभी तक इतना तपस्या किया, इतना पढ़ाई किया, इतनी पढ़ाई किया, अभी तो जाके उसका फल मिल रहा है। अभी तो मुझे जॉब लगा है, अभी पैसा हाथ में है, अभी मेरा एंजॉय करने का टाइम है। थोड़ा घर पे अच्छा एंजॉय करूंगा, पैसा मिला है, तो आपसे कुछ समय बाद में मिलेंगे। बोलिए। अभी तो लेने दो जिंदगी का मजा, अभी तक मिल रही थी हमें पढ़ाई की सजा। ठीक है बेटा, तो फिर अभी तुम नहीं चलोगे? अभी तो नौकरी मिली है, छोकरी मिलने दो, थोड़ा घूमने फिरने दो। एक काम कीजिए, आप 10 साल बाद में आइए। ठीक है, तुम बेटा तारीख पे तारीख दे रहे हो, चलो मैं 10 साल बाद में आता हूँ। नारायण 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 नारायण। 10 साल बाद नारद मुनि फिर जाते हैं। कैलाश। ओ मुनिवर प्रणाम। कैलाश, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, तो अब तो तुम्हें वैकुंठ लोक जाना ही चाहिए। क्यों तुम संसार में कष्ट भोग रहे हो? बिल्कुल सत्य वचन नारद मुनि, लेकिन अभी मेरे बालक बहुत छोटे छोटे हैं, उनको देखने वाला कौन होगा? मैं चले जाऊंगा तो मेरी पत्नी है, वो मुझ पे आश्रित है। घर का थोड़ा सेटलमेंट कर देता हूँ, फिर आपके साथ जरूर चलूंगा। पत्नी है मेरी बहुत सुंदर, बच्चे हैं मेरे दिल के अंदर। इनके चक्कर में तुम बन गए हो बंदर। कैलाश, इस माया मोह में तुम फंस के वैकुंठ लोक में कैसे जाओगे? मृत्यु के पश्चात तुम्हें भटकना पड़ेगा संसार में। मुनिवर वो तो सही है, लेकिन थोड़ा इमरजेंसी को समझने की कोशिश कीजिए। आप 10 साल बाद में आइएगा। ठीक है। नारायण नारायण। किसी जीव को भक्ति करवाना कितना कठिन है। नारायण नारायण। 10 साल बाद नारद मुनि फिर आते हैं। कैलाश, कैलाश। हाँ हाँ मुनिवर।
कैलाश, देखो अब तो तुम 55 के हो गए हो। अब वैकुंठ लौट चलें। नारद मुनि, यहाँ मेरा धंधा है मंदा, बेटे बहू का व्यवहार भी है गंदा, कान से बहरा और आंख से हो गया हूं मैं अंधा, संसार संभालना है, अभी रहूंगा मैं जिंदा, आप 10 साल के बाद आना, नहीं करूंगा कोई बहाना। कैलाश, तुम तो भारत की कोर्ट से भी ज्यादा तारीखें देने लग गए हो। नारद मुनि, इस बार विश्वास कीजिए, मैं कोई गोली नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इस बार मुझे मारना है चौका। 10 साल बाद नारद मुनि फिर से जाते हैं। कैलाश, अरे कैलाश, अरे ये कैलाश कहीं नहीं दिख रहा है। अरे भैया, आपने कैलाश को देखा क्या? कैलाश, वो तो निकल लिए। निकल लिए? ये कौन सी भाषा है? नारायण नारायण। अरे निकल लिए मतलब क्या होता है? निकल लिए नहीं समझते हो? वो तो 2 साल पहले ही मर गए और हम पर 10 लाख का कर्जा धर गए। नारायण नारायण। ये जीव को कितना फंसा रही है मोह माया, लेकिन ये मूर्ख इसको अभी तक समझ नहीं पाया। कितना मैंने उसको समझाया, लेकिन उसने अपना जीवन व्यर्थ गवाया। अरे ये कुत्ता कहां से आ गया? प्रणाम नारद मुनि, मैं कैलाश हूँ, कैलाश। अरे कैलाश, कैलाश, तुम कुत्ते कैसे बन गए? मुझे मेरे घर की रखवाली करनी थी। ये मेरे बेटे बहू किसी से ध्यान नहीं देते हैं, घर पे देखने वाला कोई नहीं रहता है। कैलाश, हमने तुम्हें इतना दिया भक्ति का ज्ञान, पर फिर भी संसार से ही तुम कर रहे हो पहचान। अभी तुम चलो, वैकुंठ लोक चलो। कुत्ते के शरीर में तुम कष्ट भोग रहे हो, चलो। नहीं नारद मुनि, नहीं, इसी वर्ल्ड में रहूंगा मैं, वैकुंठ नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, तुम रहो इसी जगत में, मैं आता हूं 10 साल बाद। 10 साल बाद नारद मुनि फिर जाते हैं। नारायण नारायण। अरे वो कुत्ता कहीं नहीं दिख रहा है। अरे वो कुत्ता कहाँ गया? आपके घर के यहाँ था। अरे वो कुत्ता तो मर गया, हमने उसे डंडे मार मार के मार डाला, दिन रात भूखा करता था। नारायण नारायण। अरे ये सांप कहां से आ गया? अरे नारद मुनि, कैलाश, कैलाश, पहचानो कैलाश। कैलाश, तुम सांप कैसे बन गए? नारद मुनि, खेतों में आ जाते हैं पशु मवाली, इसलिए मैं कर रहा हूँ रखवाली। तुम ऐसे नहीं मानोगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे रामू, अरे श्यामू, देखो तुम्हारे खेत में सांप घुस गया है, मारो इसको, मारो। सांप मारो मारो। अरे नहीं, कैलाश, बोलो अब क्या करना है? ले चलिए नारद मुनि, ले चलिए, कोई किसी का यहाँ पे भरोसा नहीं। देखो, जिनके लिए तुम लगे रहे मंडे टू संडे, उन्होंने ही मारे तुम्हें डंडे। चलें, अब लौट चलें। चलिए नारद मुनि, चलिए। चलो कैलाश, इस जगत में नहीं आएगा धन दौलत किसी के काम, अंत में केवल आपको साथ जाएगा हरि नाम। इसलिए संसार में तो करते रहिए व्यवहार, लेकिन हृदय में हमेशा कीजिए भगवान को पुकार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम